हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज के क्लास के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्वतंत्रता आंदोलन और कूली बेगार प्रथा को लेकर। यह क्लास हमारी जो है उत्तराखंड प्रवक्ता प्री और पीसीएस प्री कनिष्ठ सहायक उत्तराखंड पुलिस और व्यक्ति सहायक हेतु महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड प्रवक्ता के अंतर्गत जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पीसीएस प्री के सिलेबस, कनिष्ठ सहायक, उत्तराखंड पुलिस और व्यक्ति सहायक सभी के सिलेबस जो है उत्तराखंड का टॉपिक सब में सेम है। तो इसलिए हम लगातार उसकी क्लासेस ले रहे हैं। तो आप हमारे क्लास से जुड़ जाइए और जिससे आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लास्ट में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो ज़्यादा देरी न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप अपने नोट्स में नोट भी करते रहेंगे। तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1902, 1901, 1905 या 1918 में। तो दोस्तों, गढ़वाल में जो हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी वो सन 1901 में हुई थी। ठीक है, तो 1901 में गढ़वाल में हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना कब हुई? तो गढ़वाल में जो भ्रातृमंडल की स्थापना हुई थी, चूंकि आंदोलन होने थे और आंदोलन को लेकर अपने अपने ग्रुपिंग की जा रही थी। तो गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसके ऑप्शन है 1906, 1907, 1908 और 1911। तो जो गढ़वाल में भ्रातृमंडल की स्थापना हुई थी 1907 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, 1907 में भ्रातृमंडल की स्थापना हुई थी। और हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1901 में। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग सभाएं की जा रही थी जिससे राज्य के अंतर्गत जो है आंदोलन किए जा रहे थे। ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के अंतर्गत लगातार आंदोलन के लिए इस प्रकार से सभाएं की जा रही थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना किसने की थी? तो देखिए दोस्तों, 1907 में जब गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना हुई थी तो किसके द्वारा की गई थी? तो इसके ऑप्शन है श्रीदेव सुमन, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, मथुरा प्रसाद नैथानी या कुलानंद बड़थवाल। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है मथुरा प्रसाद नैथानी। तो मथुरा प्रसाद नैथानी ने जो है यहाँ पर भ्रातृमंडल की स्थापना की थी। और इस भ्रातृमंडल के की जो बैठक हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1907 में। ठीक है, और हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1901 में। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, गढ़वाल भ्रातृ मंडल के प्रथम अधिवेशन का नेतृत्व किसने किया था? तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है दोस्तों कि भ्रातृमंडल के प्रथम अधिवेशन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो ऑप्शन है वो श्रीदेव सुमन, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, मथुरा प्रसाद नैथानी या कुलानंद बड़थवाल। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका कुलानंद बर्थवाल। ठीक है दोस्तों, तो अधिवेशन का नेतृत्व किसने किया था? कुलानंद बर्थवाल ने किया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन था वो किसने किया था? गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना किसने की थी? वो की थी मथुरा प्रसाद नैथानी। तो दोस्तों, गढ़वाल भ्रातृ मंडल के बारे में आप बिल्कुल नोट्स बना लीजिए अपना। और मथुरा प्रसाद नैथानी ने इसमें इसकी स्थापना की थी और कुलानंद बर्थवाल ने प्रथम अधिवेशन का जो है नेतृत्व किया था। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में। ठीक है, और मथुरा प्रसाद नैथानी ने इसका जो है स्थापना की थी, मथुरा प्रसाद नैथानी ने। और कुलानंद बर्थवाल ने इसका क्या किया था? प्रथम अधिवेशन का नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। गढ़वाल सभा का गठन कब हुआ था? तो अगला प्रश्न है दोस्तों, गढ़वाल सभा। तो देखिए, इस प्रकार से हितकारिणी सभा, ठीक है, और ये सभाएं लगातार हो रही थी जिससे उत्तराखंड गढ़वाल और कुमाऊं मंडल पर जो शासन हो रहे थे लगातार उनसे आगे आना था, तो उनसे बचना था। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अलग अलग जगहों पर सभाएं की गई थी। तो गढ़वाल सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? ये जो गठन हुआ था वो था 16 फरवरी 1914 को। 16 फरवरी 1914 को गढ़वाल सभा का गठन हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है,
गढ़वाल सभा का गठन 1914 में कहाँ किया गया था? तो दोस्तों गढ़वाल सभा से संबंधित हमारे लगातार सारे क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। तो गढ़वाल सभा का जो गठन हुआ था 1914 में, वो कहाँ किया गया था? तो इसके जो ऑप्शन है श्रीनगर, कोटद्वार, दुगड्डा या पौड़ी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दुगड्डा में। तो दुगड्डा में जो है यहाँ पर जो है गढ़वाल सभा का गठन किया गया था और 1914 में किया गया था इसका गठन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, गढ़वाल में गौरक्षणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों अगला जो है गौरक्षणी सभा गढ़वाल में हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन है 1905, 1907, 1909, 1911। तो गढ़वाल में जो गौरक्षणी सभा की स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 1907 में। ठीक है, तो 1907 में एक सभा और हुई थी जिसको गौरक्षणी सभा यहाँ पर कहा गया है, गौरक्षणी सभा। ठीक है, और ये भी गढ़वाल में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1907 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गढ़वाल में गौरक्षणी सभा की स्थापना 1907 में किसने की थी? तो दोस्तों ऑप्शन है नारायण सिंह, कुलानंद बर्थवाल, धनीराम या तारादत्त गहरोला। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है धनीराम। ठीक है, तो धनीराम जो थे, इन्होंने जो है गढ़वाल में गौरक्षणी सभा की स्थापना की थी। और कब की थी दोस्तों? ये की थी 1907 में। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, तारादत्त गहरोला द्वारा 1904 में सरोला सभा की स्थापना की गई थी, इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो जो तारादत्त गहरोला थे दोस्तों, उन्होंने 1907 में सरोला सभा की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो इसका मुख्यालय जो था दोस्तों वो था टिहरी में। कहाँ था? टिहरी। तो टिहरी प्रजामंडल का जो आपको पता ही है कि श्रीदेव सुमन ने की थी, तो वहीं टिहरी में ही तारादत्त गहरोला भी एक सेनानी थे, जो हमारे इस क्षेत्र को जो है स्वतंत्र रखना चाहते थे। तो तारादत्त गहरोला ने 1904 में सरोला सभा की स्थापना की थी दोस्तों। और सरोला सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका मुख्यालय टिहरी में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी? तो क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट इन्होंने बनाया, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1919 में। तो 1919 में गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में लिखिए इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? तो भाई गढ़वाल में क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना 1919 में की गई थी, लेकिन इसकी स्थापना किसने की थी? ठीक है दोस्तों, ये देखिए आप यहाँ पर 10वें क्वेश्चन में 1919 हमारी गढ़वाल छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना की गई थी, और यहाँ पर पूछा गया है कि गढ़वाल छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ भी दोनों पूछा जा सकता है। तो किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों? वो की गई थी जोध सिंह नेगी के द्वारा। किसके द्वारा? जोध सिंह नेगी के द्वारा गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसने की? तो अल्मोड़ा के अंतर्गत शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसने की? इसके ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विचारानंद स्वामी या स्वामी सत्यदेव परिव्राजक। तो परिव्राजक भी एक इसमें स्वामी सत्यदेव परिव्राजक हैं। तो इन्होंने जो है गढ़वाल में जो अल्मोड़ा में जो शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की गई थी दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है स्वामी सत्यदेव परिव्राजक। ठीक है दोस्तों, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। परिव्राजक एक यूनिक शब्द है दोस्तों। यहाँ पर अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य का इन्होंने शुद्ध साहित्य समिति की जो है यहाँ पर स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसने की थी? स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने की थी। बढ़ते हैं दोस्तों, अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसने की थी? तो परिव्राजक के द्वारा शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की गई थी, लेकिन ये कब की गई थी दोस्तों? इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना कब की गई थी?
ऑप्शन है 1912, 1913, 1916 या 1917 में। तो सत्य साहित्य समिति की स्थापना की गई थी दोस्तों 1913 में। और ये कहाँ हुई थी दोस्तों? ये हुई थी अल्मोड़ा में। ठीक है दोस्तों। और किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थे दोस्तों, आप याद रखें, परिव्राजक। परिव्राजक। ठीक है दोस्तों। तो ये है शुद्ध साहित्य समिति। अगला है दोस्तों प्रश्न हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है, दुगड्डा में पहला आर्य समाज स्कूल कब खोला गया? तो दुगड्डा गढ़वाल में है दोस्तों। दुगड्डा में पहला आर्य समाज स्कूल खोला गया था। तो ये कब खोला गया था? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों आपके पास 1910, 1911, 1912 या 1913 में। तो ये जो आर्य समाज स्कूल खोला गया था दोस्तों दुगड्डा में, वो खोला गया था 1910 में। कहाँ खोला गया था दोस्तों? दुगड्डा। दुगड्डा में खोला गया था। और ये किसके कहाँ है दोस्तों? ये है गढ़वाल में। ठीक है दोस्तों। तो आर्य समाज स्कूल की स्थापना गढ़वाल में की गई थी। पौड़ी में जुबली चर्च की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ये ऑप्शन है आपके पास, जुबली चर्च की स्थापना कब हुई थी? तो ये पूछा गया है कि गढ़वाल में जो पौड़ी गढ़वाल है, इसमें जुबली चर्च की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका 1926। 1926 में जुबली चर्च की स्थापना हुई थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप बिल्कुल नोट कर लें, ये बार बार पेपर में पूछा जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, गढ़वाल में ईसाई धर्म स्वीकार करने वाला व्यक्ति कौन था? तो ईसाई धर्म को स्वीकार करने वाला गढ़वाल का वो कौन सा व्यक्ति है? तुलसीराम, शोभनार्य, ख्यालीराम ओड या मंगतराम टमटा। तो गढ़वाल में ईसाई धर्म स्वीकार करने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों? इसका आंसर सही है दोस्तों, ख्यालीराम ओड। तो ख्यालीराम ओड ने जो है, ख्यालीराम ओड ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया था गढ़वाल से। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गढ़वाल भ्रातृमंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अब देखिए, अभी हमने पढ़ा था गढ़वाल में भ्रातृमंडल की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि ये स्थापना कब हुई थी, ये भी पढ़ा था, और इसका प्रथम अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की थी, ये भी हमने किया था। लेकिन अब बात आती है कि गढ़वाल में भ्रातृमंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हुआ था कोटद्वार में। तो सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ था भ्रातृमंडल का, वो कहाँ हुआ था दोस्तों? वो हुआ था कोटद्वार में। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना 1907 में कहाँ की गई? तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना 1907 में कहाँ की गई थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना सबसे पहले शुरुआत हुई थी दोस्तों लखनऊ में। ठीक है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी? लखनऊ से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना जो हुई थी 1907 में, वो कहाँ से शुरुआत हुई थी? ये हुई थी लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस स्थान पर गढ़वाल यूनियन व गढ़वाल भ्रातृमंडल का विलय कर गढ़वाल सभा का गठन किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर गढ़वाल यूनियन, क्योंकि कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र जो है पूरी तरीके से अधीन हो रखे थे, तो इसको जो है इसके लिए जो लोग बाहर रहते थे उन्होंने अधिवेशन शुरू किए, यूनियन बनाने शुरू किए, मंडल बनाने शुरू किए, और ये गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल भ्रातृमंडल दो बन चुके थे। तो इन दोनों को विलय करके एक नया नाम दिया गया जिसको गढ़वाल सभा, इसका गठन किया गया दोस्तों। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन श्रीनगर, कोटद्वार, दुगड्डा या जुगड़ू, तो गुजड़ू। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका दुगड्डा में। ठीक है। तो इसकी कहाँ, इसका जो गढ़वाल सभा की स्थापना की गई थी वो कहाँ की गई थी? दुगड्डा में। ठीक है दोस्तों। और गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ में की गई थी। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा पौड़ी जनपद स्थित दुगड्डा शहर का संस्थापक माना जाता है। तो जो दुगड्डा शहर है दोस्तों, उसका दुगड्डा जो शहर है उस शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसके जो ऑप्शन है नारायण सिंह, मथुरा प्रसाद नेथानी या तारादत्त गहलोत या धनीराम मिश्र। तो इसके जो सही आंसर है दोस्तों वह है धनीराम मिश्र। धनीराम मिश्र को स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा पौड़ी जनपद स्थित दुगड्डा शहर का संस्थापक माना जाता है। तो धनीराम मिश्र ने दुगड्डा शहर की स्थापना की थी दोस्तों।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, अल्मोड़ा में 1950 ईस्वी में ईसाई मिशन की शुरुआत किसने की? तो अल्मोड़ा में 1950 में ईसाई मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसके जो सही आंसर है, ऑप्शन है पी जैसमोर, रेवरेंड वर्डन और पादरी मैसमोर या साइमन पीटर। तो गढ़वाल में 1850 में है दोस्तों ये। 1850 में ईसाई मिशन की स्थापना की शुरुआत किसने की थी? ईसाई मिशन की शुरुआत किसने की थी 1850 में? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है रेवरेंड वर्डन ने की थी, रेवरेंड वर्डन ने। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, ईसाई धर्म के प्रचार हेतु दुगड्डा में मिशन स्कूल कब स्थापित किया गया? तो गढ़वाल में जब जो है मिशन स्कूल की स्थापना की गई थी ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार हेतु, तो कब की गई थी? तो दोस्तों ये जो इस मिशन स्कूल स्थापना की गई थी दुगड्डा में, वो की गई थी 1910 में। तो 1910 में जो है 1910 में मिशन स्कूल की स्थापना की गई थी। ये की गई थी ईसाई धर्म के प्रचार हेतु। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा देहरादून में आर्य समाज की स्थापना कब की गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा देहरादून में आर्य समाज की स्थापना कब की गई? इसके ऑप्शन हैं 1875, 1877, 1879, 1880। तो जो देहरादून में आर्य समाज की स्थापना की गई थी दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है 1889, 1879। ठीक है दोस्तों, 1879 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, दुगड्डा में पहला आर्य समाज स्कूल कब खोला गया? तो दुगड्डा में जो पहला आर्य समाज स्कूल खोला गया था दोस्तों, इसके ऑप्शन है 1908, 1909, 1910, 1913। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1910 में। तो दुगड्डा में आर्य समाज स्कूल की स्थापना की गई थी 1910 में। ठीक है, ये आर्य समाज जो है इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन पहले भी कर लिया है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका दोस्तों है पहला वाला, यानी कि ए ऑप्शन सही है। 1917 में कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था और ये कहाँ हुआ था दोस्तों? अल्मोड़ा में। ठीक है, तो कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ और कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था दोस्तों, और कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में नोट कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आ चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो 1917 में दोस्तों जो अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन है दोस्तों इंद्रलाल शाह, मोहन जोशी, जयदत्त जोशी, चंद्रलाल शाह। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है जयदत्त जोशी। जयदत्त जोशी ने अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन है 1900, 1903, 1916 या 1905 में। तो कुमाऊं परिषद का जो गठन किया गया था दोस्तों वो किया गया था 1916 में। ठीक है, 1916 में इसका गठन किया गया था दोस्तों। 1917 में इसकी अध्यक्षता हुई थी और उसके बाद 1919 में जो है ये कुमाऊं परिषद का जो गठन अल्मोड़ा में इसका हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये आपने देख लिया। 1917 में इसका अधिवेशन, पहला अधिवेशन हुआ था 1917 में। और इसके जो 1917 में जो आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी जयदत्त जोशी ने। और इसके अलावा कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1916 में इसका गठन किया गया था। तो पहला अधिवेशन 1917 में हो गया था दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, कुमाऊं परिषद के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
तो कुमाऊं परिषद की जो द्वितीय अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन है तारादत्त गैरोला, बद्रीदत्त जोशी, हरगोविंद पंत या बद्रीदत्त पांडे। तो इसके जो कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी दोस्तों, वो की थी तारादत्त गैरोला ने। किसने की थी? तारादत्त गैरोला ने की थी। ठीक है दोस्तों, तारादत्त गैरोला ने इसकी कुमाऊं परिषद के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज की क्लास का। कुमाऊं परिषद के अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कुमाऊं परिषद की जो अंतिम अधिवेशन हुआ था दोस्तों, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तारादत्त गैरोला, बद्रीदत्त जोशी, मुकुंदीलाल या बद्रीदत्त पांडे। तो इसका जो कुमाऊं परिषद का जो अंतिम अधिवेशन हुआ था दोस्तों, उसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी मुकुंदीलाल ने। ठीक है दोस्तों, तो मुकुंदीलाल ने कुमाऊं परिषद के अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे कुछ लोग लाभान्वित ज़रूर होंगे। तो आप इसको जो है अपने साथियों को ज़रूर शेयर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जिन लोगों के लिए अभी जॉब नहीं लगी है उनके लिए ये क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं दोस्तों, जो लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन वही हैं दोस्तों जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पर लिए गए हैं। तो आप ज़रूर अपने साथियों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप भी इनको कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। इसी प्रकार की लगातार क्लासेस के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।